स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दशक में अगर आप देखेंगे तो भारत और यूएस के रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं और जब भी दो देशों के रिलेशंस बेटर होते हैं तो वहां पर डेफिनेटली ट्रेड की काफी चर्चा चलती है। और जब से यूएस के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं तो यहां पर भारत और यूएस का ट्रेड डील उसको लेकर अब चर्चा चलने लग गई है। और कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म के दौरान एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों देश आपस में एक ट्रेड डील कर लें ताकि उनको और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इसी पहलू को हम समझेंगे कि आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है और यूएस भी क्यों चाहता है कि वो भारत के साथ ट्रेड करे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो नए बैचेस हैं वो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो 2026 हो या फिर 2027 के बैचेस। यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें हमारे किसी भी बैचेस में स्टडी IQ पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इलेक्टोरल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है ना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक बहुत बड़ी जीत देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो 270 इलेक्टोरल्स चाहिए होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली 312 आए हैं। और यहां पर अक्सर आपने देखा होगा 7 स्विंग स्टेट्स की बात हो रही थी कि वहां पर जो जीतेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। जैसे ये नवादा हो गया, एरिजोना हो गया, इसके अलावा विस्कॉन्सिन हो गया, मिशिगन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना और साथ ही साथ जॉर्जिया। तो ये जो 7 स्टेट हैं उन सभी जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और इसीलिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और इसका कारण ये भी है कि बहुत कम ऐसा मौका हुआ है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के पहले आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ऐसे कैंडिडेट थे जो यहां पर पहले राष्ट्रपति बने, फिर इलेक्शन हारे और फिर दोबारा राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं पूरे अमेरिका के इतिहास में अगर आप देखिए। और इनफैक्ट अगर आप इस बार का इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया की निगाहें अमेरिका के ऊपर थीं और उसके कई कारण आप कह सकते हो। एक तो आपको पता ही है रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन की कोशिश की गई थी, उनको मारने की कोशिश की गई, उसके बाद बहुत सारे थ्रेट भी मिले थे। फिर इसके अलावा जिस तरह से ड्रामा हुआ था पूरे अमेरिका में, यहां पर जो बाइडेन ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए यहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया और तब जाकर उन्होंने बैकआउट किया और कमला हैरिस को चांस मिला कि वो भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में क्या है ना, यहां पर एक बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी था कि जो भी कैंडिडेट हारेगा क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो फाइट है देखिए बहुत क्लोज बताई जा रही थी। ऑल्दो यहां पर आप देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जिस तरह से क्लोज फाइट था ऐसा लग रहा था कि मान लो अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो उनके सपोर्ट इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले और बहुत बड़ी अराजकता पूरे अमेरिका के अंदर आ सकती है। खैर वो सिचुएशन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो इतना मायने क्यों रखता है। देखो, यूएस प्रेसिडेंशियल पोल अगर आप देखिए तो पूरे ग्लोबल मैटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस का हमेशा से काफी दबदबा रहा है पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ग्लोबल मैटर्स में जब भी कोई बात होती है तो बिना अमेरिका की सलाह के शायद ही आपको कोई चीज देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बहुत से देशों का यह भी सोचना है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो अमेरिका का पावर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी पूरे दुनिया में अमेरिका ही एक इकलौता देश है जो कि ऑलमोस्ट हर एक चीज पर अपना सब्सटैंटिव ओपिनियन देता है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं भारत के पर्सपेक्टिव से, तो देखो अभी जो इलेक्शन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे बहुत से देश डोनाल्ड ट्रंप को किसी और नजरिए से देखते हैं, लेकिन भारत का पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं, कई लोग हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप को और उनको ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, यहां पर जो वॉर के एस्केलेशन है वो बढ़ने की आशंका है। बहुत से ऐसे लोगों को यहां पर लगता है, लेकिन भारत ये चीज नहीं देखता। भारत को कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली जिस तरह का रिलेशंस रहा है पहले टर्म में भी आप देखिए जो केमिस्ट्री रही है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से भारत में भी आपको डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसका और भी कारण है, देखिए पिछले कुछ समय से आप देखोगे स्पेशली जो पोखरण वाला टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने अमेरिका के अंदर, उन सभी का रिलेशन भारत के साथ
काफी बेटर हुआ है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी से हो और डेमोक्रेटिक पार्टी से हो। तो भारत को ये चीज डर नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट आए, भारत को पता है हम उस चीज को काफी अच्छे से यहां पर अपने बेनिफिट के लिए निकाल पाएंगे। और यही कारण है कि आज के डेट में अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है भारत का, वेदर इट इज बायलैटरली और ग्लोबली। यहां पर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, मिलिट्री पार्टनर की बात करें, एक मेजर सोर्स है भारत के लिए। इसके अलावा ट्रेडिंग पार्टनर में भी आप देखोगे तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका ही है। और यहां पर चाहे फॉसिल फ्यूल हो गया, कई सारे और वेराइटीज हो गए फ्यूल के, तो वो सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। और यहां पर एजुकेशन डेस्टिनेशन के मामले में बात करें तो भारत के कई स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। यहां पर रेमिटेंसेस की बात करें तो बहुत सारा पैसा अमेरिका से भारत में आता है। और साथ ही साथ इंडियन ओरिजिन अमेरिकन की बात करें तो 4.8 मिलियन लोग वहां पर रहते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यहां पर ट्रंप को भी ये बात पता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत और यूएस का रिलेशंस पहले टर्म में, यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रंप का पहला दौर था, पहला टर्म था 2017 से 21 के बीच में, उसमें काफी अच्छा रहा। अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो यहां पर काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए गए थे ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज निकल कर आई थी, वो थी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आपको देखने को मिल रहा था। और जहां पर कोशिश यही थी कि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो देखो, इसको रिवाइव किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2017 में, जहां पर ऑफिशियल लेवल की टॉक स्टार्ट हुई थी। और आगे चलकर 2019 में फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल की भी बातचीत स्टार्ट हो गई। और इसी का नतीजा है जिसकी वजह से बाइडन ने फाइनली जो क्वाड लीडर्स की पहली समिट है वो 2021 में बुलाई थी। और उसके बाद भी यहां पर आप देखिए जो यूएस हवाई बेस्ड पैसिफिक कमांड है उसको बदलकर कर दिया गया इंडो पैसिफिक कमांड। ये भी आपका ट्रंप के दौरान ही किया गया था फर्स्ट टर्म में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप के समय लिया गया था, वो था 2+2 डायलॉग। और 2+2 क्या है कि दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस मिनिस्टर और दोनों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। और अगर आपको याद हो, 2 साल पहले एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट सामने आया था भारत और यूएस के बीच में, वो था कोमकासा वाला, दैट इज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जहां पर दोनों देश की जो मिलिट्री है वो सिक्योर तरीके से आपस में बातचीत कर सकेगी, हेल्प ले सकेगी। तो ये एक्चुअली 2+2 डायलॉग का ही नतीजा था जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान स्टार्ट किया गया था। फिर इसके अलावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ही भारत को टॉप टियर ऑफ कंट्रीज में शामिल किया गया। मतलब एशिया में आप देखो तो भारत अमेरिका के लिए तीसरे नंबर पर था, फर्स्ट जापान, उसके बाद साउथ कोरिया और थर्ड जो है भारत सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लाइसेंस फ्री एक्सपोर्ट हो गया, री एक्सपोर्ट हो गया, इस तरह की कई सारी चीजें का बेनिफिट जो है भारत ले पा रहा था। जहां तक ट्रेड का सवाल है, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है। ट्रेड के फ्रंट में भारत को कुछ चैलेंजेस महसूस करना पड़ा था। जैसे अक्सर आप देखते होंगे ट्रंप बार बार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हम हाई टैरिफ यहां पर लगाते हैं, और इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा आपको जो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा था अमेरिका के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2023-24 की बात करें तो भारत ने $42 बिलियन के जो गुड्स हैं वो अमेरिका से मंगाए थे, और भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया था, टोटल $77 बिलियन का। तो यहां पर $30 बिलियन से ज्यादा का बेनिफिट जो सरप्लस है वो भारत के पास था, जो कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इसी की वजह से अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भले ही दोनों देश के बीच में डिफरेंस रहे हों, लेकिन दोनों देश को पता है कि यहां पर कैसे एक दूसरे का साथ देने से बेनिफिट मिल सकता है। और इसका एक केस मैं आपको बताता हूं। ये जो ट्रेड डेफिसिट गैप था ना अमेरिका और भारत के बीच में, जो कि भारत के लिए तो सरप्लस था लेकिन अमेरिका के लिए डेफिसिट था, तो इसको फिल करने के लिए भारत ने क्या किया, और ज्यादा हम इंपोर्ट करने लग गए फ्यूल। देखो, हम वैसे ही आपको पता है बहुत सारा क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट कराते हैं दूसरे देशों से, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अमेरिका से करा लें। तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कराना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या है, ट्रंप भी खुश हो गए कि हाँ चलो यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है बड़ा सा वो भी फिल हो रहा है, और भारत के लिए तो ऐसा कोई नुकसान है नहीं, चाहे हम किसी और से खरीदें उनसे खरीदें, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा पैसे का, वो भी यहां पर कवर हो गया। फिर इसके अलावा अगर हम बिजनेस फ्रंट में भी बात करें तो ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान आप देख सकते हो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट ये हैदराबाद में कंडक्ट किया गया था 2017 में, और आपको याद होगा उनकी जो बेटी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो वहां पर आई थी। और इसके ये काफी
काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो जीएस लॉन्च किया गया था, यहाँ पर दुनिया भर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक साथ आए थे। जो आइडियाज़ वगैरह हैं उसको पिच किया जा रहा था ताकि और ज़्यादा बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जितनी भी चीज़ें मैं बताया आपको, इसको देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स को अब लगता है कि दोनों देश के बीच में ये ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी जो बातचीत है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो काफ़ी हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी बताया जा रहा है कि दोनों देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं, और इसमें अगर हम जहां से चीजें एंड हुई थी वहीं से अगर वापस से स्टार्ट की जाए तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों देश एक सहमति पर आएंगे और ट्रेड एग्रीमेंट हो सकेगा, और अल्टीमेटली इससे फायदा होगा। क्योंकि एक तरफ आप बात करें यूएस की, तो यूएस को पता है ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने गुड्स को भारत में बेच सके। और भारत के लिए भी, कि देखिए यहाँ पर भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारे लिए एक और ज़्यादा मार्केट ओपन होगा, हम कंपीट और अच्छे से कर पाएंगे यूएस के अंदर। और साथ ही साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, वो हमें मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो हो सकेगी। अमेरिका के पास नो डाउट बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी भारत की आवश्यकता है, और भारत आज के डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आगे चलकर बहुत जल्द हम टॉप 3 में आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां पर अगर हम सही तरीके से उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तभी अपने लोगों के लिए वो सर्व कर पाएंगे और तेजी से ग्रो हो पाएंगे। एक तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो गया, फिर इसके अलावा आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स, यहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी, उसका भी कंट्रोल आपको काफी हद तक अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। पिछले महीने की बात है, जो पीयूष गोयल साहब हमारे वो अमेरिका गए थे, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था अमेरिका के साथ, और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेड डील टाइप का यहां पर इमर्ज हो सके जिससे भारत को बेनिफिट हो। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि ट्रंप को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारत काफी ज्यादा बैरियर लगाता है, टैक्स बैरियर लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिका के गुड्स भारत में नहीं बिक सकते। लेकिन ये बात भारत को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि दोनों देश के बीच में अगर पार्टनरशिप होती है तो दोनों के लिए फायदा होगा, और कहीं ना कहीं यूएस को भी चाहिए कि भारत काउंटर कर सके चाइना को, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रंप 2.0 के दौरान क्या भारत एक ट्रेड डील साइन कर पाता है कि नहीं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि हमारे जो यूपीएससी के बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।